हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसएच ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग रेक्टिफायर को कंटिन्यू करेंगे और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर को समझने की कोशिश की थी। इस बार हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सर्किट आपके सामने है। फुल वेव रेक्टिफायर जो है, ये इसमें दो डायोड होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर्किट में D1 और D2। ट्रांसफार्मर जो है वो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर इसमें यूज किया जाता है। RL जो है वो लोड रेजिस्टेंस है, प्राइमरी में AC वोल्टेज आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों में ये कंडक्शन करता है, क्योंकि इसमें दो डायोड हैं। ठीक है ना, तो दो डायोड होने की वजह से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन करता है। और आउटपुट हमको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाता है, और जो कि कनेक्ट है सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर से। तो ये तो इसका सर्किट हो गया। आइए चलते हैं इसका ऑपरेशन, इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, जो इनपुट पे आपने अप्लाई किया है 220 वोल्ट, मान लीजिए कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपने AC सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई करी है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो रहा है, चूंकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है और दो डायोड हैं D1 और D2, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 जो है, डायोड D1 वो फॉरवर्ड बायस होगा, यानी ए टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव होगा और बी टर्मिनल जो है वो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, कंडक्शन करेगा तो नेचुरल बात है कि भाई करंट फ्लो करेगा। और ये करंट जो है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस या लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, और इसकी डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने दिखाया है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 जो है, डायोड D1 वो कंडक्ट करेगा और उसके थ्रू करंट फ्लो होगा, जो कि रेजिस्टेंस RL के थ्रू पास होगा। लेकिन D2 जो है वो रिवर्स बायस होगा, क्योंकि टर्मिनल B जो है वो निगेटिव है। तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो इसके थ्रू कंडक्शन नहीं होगा। तो जैसा कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था कि वो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 कंडक्ट करेगा और D2 जो है वो कंडक्शन उसके थ्रू नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस है। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई कि साहब, अगर हम दो डायोड यूज करें तो दोनों डायोड कंडक्शन करते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, D1 के थ्रू कंडक्शन हुआ, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस था, और D2 जो था वो रिवर्स बायस था। करंट जो है IL फ्लो कर रहा है, सर्किट में आपको देख पा रहे हैं कि वो IL जो करंट फ्लो कर रहा है वो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक, चलिए अब इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो टर्मिनल A जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और टर्मिनल B पॉजिटिव हो जाएगा। जब टर्मिनल A नेगेटिव हो गया तो D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया, उसके थ्रू कंडक्शन नहीं होगा। D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये कंडक्शन करेगा, इसके थ्रू करंट फ्लो होगी। आप देख पा रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में, और ये रेजिस्टेंस RL के थ्रू पास हो रही है। रेजिस्टेंस RL के थ्रू पास हो रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये बात? बहुत सिंपल सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फॉरवर्ड बायस था, यहां पे देखिए, जब ये फॉरवर्ड बायस था
जब ये फॉरवर्ड बायस था तो क्या हो रहा था बच्चों? एक मिनट, ओके। हाँ, तो जब ये फॉरवर्ड बायस था तो ये लोड करंट किसके बराबर था? IL जो है ये किसके बराबर था? जो करंट डायोड D1 के थ्रू फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये करंट फ्लो हो रहा है अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। ये ऐसे ही तो आ रहा है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और फिर ये ऐसे चला गया, है ना? तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के अपर हाफ के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया और D2 रिवर्स बायस हो गया। निगेटिव हाफ साइकिल में D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि ए टर्मिनल जो है वो निगेटिव हो गया, बी टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। तो इसमें करंट जो है वो ऐसे चला और ऐसे गया और ऐसे गया, तो दोनों की डायरेक्शन लोड करंट में देखिए सेम है। और ये करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग के लोअर हाफ में। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो है IL की वैल्यू क्या होगी? IL की वैल्यू जो है वो होगी करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंड डायोड। ठीक, और ये लोअर सेकेंडरी हाफ जो वो ट्रांसफार्मर का है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, लेकिन अपर हाफ जो है उसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो हमने ये देखा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कंडक्शन हो रहा है, और करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो लोड करंट क्या हो गया? लोड करंट हो गया सम ऑफ इंडिविजुअल डायोड करंट, है ना? लोड करंट क्या हो गया? करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड D1 और करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड D2। ये टोटल करंट फ्लो हो रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हमको रेक्टिफाइड आउटपुट मिल गया, और हमने ये भी देखा कि दोनों डायोड जो हैं वो एक साथ कंडक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्टरनेटिंग, सिर्फ अल्टरनेट में कर रहे हैं। यानी D1 पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन कर रहा है और D2 जो है वो निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन कर रहा है। अब इसको जरा वेव फॉर्म से समझ लें। ये आपने इनपुट अप्लाई किया था, सेकेंडरी में आ गया ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, साइनसॉइडल। तो अब क्या हो रहा है कि जब सेकेंडरी वाइंडिंग अपर हाफ के लिए, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में था कि ये अपर हाफ के लिए आपको तो कंडक्शन दे रहा है ये, लेकिन नेगेटिव हाफ के लिए नहीं दे रहा है। ये सिंपल हो गई। तो डायोड ID1 की वेव फॉर्म ये हो गई। अच्छा, अब ID2 की वेव फॉर्म क्या होगी? ये जो 0 से पाई तक है यहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा। कंडक्शन कहां से कहां तक होगा? पाई से 2 पाई। तो इसकी वेव फॉर्म दूसरी हो गई, 0 से पाई तक कोई कंडक्शन नहीं। और ये सेकेंड डायोड का कंडक्शन की वेव फॉर्म हो गई। और लोड करंट में कैसा करंट फ्लो हो रहा है? दोनों का सम, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला ये आ गया, निगेटिव हाफ साइकिल की वेव फॉर्म ये आ गई। क्लियर? तो हमको कंटिन्यूअस मिला। तो जब ये लोड करंट कंटिन्यूअस मिल रहा है तो नेचुरल लोड वोल्टेज भी वैसी वेव फॉर्म होगी, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? लोड वोल्टेज अगर हमें निकालना है तो मान लीजिए ये लोड वोल्टेज EL है, तो EL क्या होगा? IL इंटू RL। ठीक, अब ये ब्लू कलर से जो दिखाई है तो ये एवरेज वैल्यू निकालना है। समझ में आई वेव फॉर्म? बहुत सिंपल सी है। तो अब मान लिए हमने जो है वो मैक्सिमम लोड करंट क्या होगा, तो RF जैसा कि लोगों ने पिछली बार स्टडी किया है कि वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का है।
आर एस जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, लेकिन हाफ क्योंकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है। और लोड रेजिस्टेंस आर एल है। और स्मॉल ई एस जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में एसी वोल्टेज की। और ये अल्टरनेटिंग नेचर है, तो इक्वेशन आप जानते हैं, ई एस एम साइन ओमेगा टी। ई एस एम, एस स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी, एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वैल्यू, और आप कह सकते हैं पीक वैल्यू अक्रॉस द हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग। केवीएल अप्लाई करना आपको पहले बता दिया था। आई एम की वैल्यू से आप फैमिलियर हैं, ई एस एम अपॉन आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल, ये आ गया मैक्सिमम करंट की वैल्यू। अब इसमें आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, आर एस प्लस आर एफ को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट साइनसोइडल है, इस इक्वेशन से भी आप फैमिलियर हैं, एक 0 से पाई, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई आई एल, जैसे कि उसमें किया था वैसे ही यहाँ पे भी किया, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 आई एम अपॉन पाई, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी क्वेरी है फौरन हमको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। एक बार और हम कंक्लूड कर देते हैं। क्या कंक्लूजन, कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड होते हैं, ठीक है। एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन करता है, दूसरा डायोड निगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन करता है। करंट लोड के थ्रू सेम रहती है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और निगेटिव हाफ साइकिल में। तो टोटल करंट लोड के थ्रू कितनी होगी, दोनों का सम, दोनों डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उनका सम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि लोड करंट जो है वो दोनों साइकिल में उसकी डायरेक्शन सेम होती है, और टोटल लोड करंट क्या होगा, दोनों डायोड के थ्रू फ्लो होने वाले करंट का जोड़, सम, ठीक। एक टाइम में एक ही डायोड कंडक्शन करेगा, एक डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करेगा, दूसरा निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कंडक्शन करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि कैसे फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है। अब इसकी दूसरी मैथमेटिकल अप्रोच, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने निकाली थी, ऐसे ही मैथमेटिकल डेरिवेशंस छोटे छोटे से 2-2 लाइन के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, चैनल आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मेहनत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।